जो गणित आज दुनिया न्यूटन और लाइबनिज के नाम से जानती है, वो असल में एक भारतीय प्रतिभा की देन है। केरल के माधव संगमग्राम ने 14वीं सदी में ही सिन, कोसिने और पेईयू की अनंत श्रृंखलाएं खोज ली थीं और अब यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के शोधकर्ताओं ने प्रमाण दिया है कि यूरोप ने यह ज्ञान भारत से लिया, चुपचाप, बिना श्रेय दिए। 14वीं सदी के अंत में केरल की भूमि पर जन्मे माधव संगमग्राम केवल एक गणितज्ञ नहीं, बल्कि एक युगदृष्टा थे। उन्होंने त्रिकोणमितीय फलनों को अनंत श्रृंखलाओं के रूप में व्यक्त किया, जो आधुनिक कैलकुलस की आत्मा है। उनके शिष्यों ने उन्हें गोलविद, गोलाकार गणित का जाता, कहा। यह वो भारत था जो तब भी ब्रह्मांड की भाषा में सोचता था। माधव ने जो पी की श्रृंखला दी, पे बी 4 8 1 1 3 प्लस 1 5 1 7, उसे पश्चिम में लाइबनिज ग्रेगोरी श्रृंखला कहा जाता है, जो 17वीं सदी में खोजी गई। लेकिन सच ये है कि माधव ने यह 1350 1400 ई के बीच ही लिख दी थी। संस्कृत ग्रंथ युक्ति भाषा में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है। भारत ने वो लिखा जो यूरोप ने 300 साल बाद सोचा। केरल के ज्योतिर्मठ परंपरा में लिखा गया युक्ति भाषा, जो 16वीं सदी में ज्येष्ठ देव द्वारा संकलित किया गया, संसार का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें कैलकुलस के मूल सिद्धांत, अनंत श्रृंखलाएं और उनके प्रमाण एक साथ मिलते हैं। यह ग्रंथ मलयालम भाषा में लिखा गया था ताकि आम विद्यार्थी भी समझ सके। यह वो भारत था जो ज्ञान को छुपाता नहीं, बांटता था। माधव अकेले नहीं थे। उनके बाद परमेश्वर, नीलकंठ सोमयाजी, ज्येष्ठ देव और शंकर वारियर जैसे दिग्गजों ने एक पूरी गणित परंपरा खड़ी की, जिसे आज केराला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इस विद्यालय ने कैलकुलस, खगोल शास्त्र और त्रिकोणमिति में ऐसे प्रमाण दिए जो यूरोपीय गणित में 200 साल बाद दिखाई दिए। भारत में ज्ञान की नदियां तब भी बहती थीं। 16वीं और 17वीं सदी में पुर्तगाली जेजुइट मिशनरी केरल में सक्रिय थे। वे न केवल धर्म प्रचार करते थे, बल्कि स्थानीय विद्वानों से गणित, खगोलशास्त्र और ज्योतिष सीखते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के प्रोफेसर जॉर्ज गेवर्गे जोसेफ ने अपनी पुस्तक द क्रेस्ट ऑफ द पीकॉक में डॉक्यूमेंटेड किया है कि इन मिशनरियों ने केराला स्कूल के मैन्युस्क्रिप्ट्स यूरोप भेजे। यह संयोग नहीं, यह एक सुनियोजित ज्ञान स्थानांतरण था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के प्रोफेसर जॉर्ज गेवर्गे जोसेफ और उनके सहयोगियों ने पीयर रिव्यूड शोध पत्रों में यह स्थापित किया कि केराला स्कूल के गणितीय परिणाम यूरोप में न्यूटन और लाइबनिज से पहले पहुंच चुके थे। उनका शोध जर्नल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपा। यह कोई भारतीय दावा नहीं, यह पश्चिमी विश्वविद्यालय का स्वीकारोक्ति है कि इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। आइजैक न्यूटन ने 1666 में कैलकुलस की खोज का दावा किया और लाइबनिज ने 1675 में। लेकिन माधव की साइन और कोसिने की अनंत श्रृंखलाएं, जो आज टेलर सीरीज कहलाती हैं, 1400 ईस्वी से पहले ही केरला में लिखी जा चुकी थी। जब जेजुइट मैन्युस्क्रिप्ट्स यूरोप पहुंचे, तो यह ज्ञान यूरोपीय गणितज्ञों के सामने था। इतिहास ने न्यूटन को श्रेय दिया, पर नींव भारत ने रखी थी। केरल परंपरा के महान गणितज्ञ नीलकंठ सोमयाजी ने 1500 में एक ऐसा ग्रहीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें बुध और शुक्र सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह कोपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत से पहले का आंशिक सूर्य केंद्रीय मॉडल है। कोपरनिकस ने 1543 में अपना सिद्धांत दिया। क्या यह भी संयोग है, या यूरोप ने एक बार फिर भारत की छाया में खड़े होकर इतिहास रचा? माधव की खोजें संस्कृत श्लोकों में इस प्रकार एनकोड की गई थीं कि साधारण पाठक को केवल स्तुति लगे, पर गणितज्ञ उसमें से सूत्र निकाल सके। यह भारत की अद्भुत परंपरा थी, ज्ञान को काव्य में सुरक्षित रखना। जब अंग्रेजों ने इन ग्रंथों को रिलीजियस टेक्स्ट कहकर डिसमिस किया, तो असल में वे गणित के खजाने को नजरअंदाज कर रहे थे। भारत का ज्ञान कभी नष्ट नहीं हुआ, बस दबाया गया। आज यूनेस्को, एमआईटी और कैम्ब्रिज जैसे संस्थान केराला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स को विश्व गणित के
इतिहास में उचित स्थान देने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। कई यूरोपीय विश्वविद्यालयों में अब यह पढ़ाया जाता है कि कैलकुलस की जड़ें भारत में हैं। यह जीत उन लाखों गुमनाम भारतीय गणितज्ञों की है जिन्होंने मशाल जलाई, और आज वो रोशनी पूरी दुनिया देख रही है। गर्व करो, यह तुम्हारी विरासत है। अगर आपको लगता है कि भारत ने दुनिया को कैलकुलस दिया और इतिहास ने यह छुपाया, तो यह वीडियो उस दोस्त को ज़रूर भेजिए जो सोचता है कि भारत ने विज्ञान में कुछ नहीं दिया। ज्ञान ज्वाला को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि भारत का असली इतिहास अब भी शुरू हुआ है।